हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर। फ्रेंड्स, ये पेपर 2 फरवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट से लिया गया हैगा, जिसमें हम सारे मैथ के प्रश्न करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इससे पहले मैंने आपको आरपीएफ एसआई का पेपर कराया था। मैंने 2 पेपर कराए हैं उसमें। ठीक, मैंने उसके आगे क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए, पेपर इसलिए नहीं करवाए हैं क्योंकि सारे ही क्वेश्चन सेम थे। मतलब पैटर्न सब क्वेश्चन का सेम ही है हर उसमें शिफ्ट में। तो इस वजह से मैंने नहीं करवाया है। तो आज मैं करवा रहा हूँ क्या, आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखना फ्रेंड्स, इसका ये वीडियो का पार्ट फर्स्ट कराऊंगा मैं आज। इसमें मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 से कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 17 तक, और फिर आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मात्र 20 सेकंड में ख़त्म। मैंने ये लिख रखा है, लेकिन मैं बहुत ही आराम से कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि किस तरीके से करना है। आप चाहो तो बहुत आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैंगे, थोड़े बस कैलकुलेटिव हैंगे, बाकी ईजी हैं। और ये हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का PYQ 1 होगा। इसके बाद बहुत सारे आएंगे PYQ, तो मैं आपको कराते रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, किसी संख्या के 80% के, 75% के, 66.67% का 25% 6347 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई संख्या है, हमें पता नहीं संख्या क्या है, मैं मान लूंगा माना संख्या x। मैंने x मान ली। ठीक, तो इसमें बोल लिया है किसी संख्या के 80%, मतलब इस संख्या के 80%। फिर बोला है कि तो मल्टीप्लाई लग जाएगा 75% के 66.67%। 66.67% को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 2/3। ठीक, ये बना सकते हैं फ्रैक्शन में, तो इसे लिख दूंगा 2/3 मल्टीप्लाई, फिर बोला है का 25%। ठीक है, इस तरीके से कभी भी के बोलता है या का बोलता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दे रखा हमें कितना, 6347। अब हम इसे काटेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो ही कट जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 2 से 4 मानो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 5 से काट दूंगा 25, पचम 25। ठीक, 75 और ये 100, ये आते हैं 25 के पाड़े में, 25 या 75, 25 चौक 100। इस वाले 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, ये वाले 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या, 5 2 जा 10, ऊपर बन जाएगा 10, जीरो से जीरो कट जाएगा तो नीचे बचेगा 10। तो x बराबर, इसकी हो जाएगी वहाँ जाके गुणा, तो ये हो जाएगा 63470। तो हमारे पास वो संख्या निकल के आ गई जो हमने x मानी है। ठीक, तो हमसे पूछा है उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, मतलब इसी संख्या का 40% क्या होगा। तो 63470 गुणा 40% निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, हाथ से लगेगा 2, 4 चौक 16 और 2 8, हाथ से लगेगा 1, 4 3 12 और 1 13, हाथ से लगेगा 1, 4 3 24 और 25। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25,338, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत की चौड़ाई 195 सेमी है और इसका विकर्ण 507 सेमी है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। मुझे इसकी लंबाई निकालनी है। एक आयत है मेरे भाई, उसकी मुझे चौड़ाई कितने क्या दी है, चौड़ाई दे रखी है 195। ठीक, और इसका विकर्ण, विकर्ण दे रखा है मुझे कितना, 507 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में है। मुझे निकालनी है इसकी लंबाई क्या होगी, लेंथ निकालनी है। ठीक, चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेथ बी। तो फ्रेंड्स, इसे निकालने के लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला यहाँ आयत के विकर्ण का। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B²। ठीक, और हमें ये दिया कितना विकर्ण, विकर्ण दे रखा है हमें 507, ही रख दूंगा इसके बराबर। तो यहाँ से देखना, मुझे लेंथ तो पता नहीं कितनी है, ये निकालना है, प्लस ब्रेथ है 195, तो ये हो जाएगा 195 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो रूट है ये उठ के जाएगा वहाँ पे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर में, ये लग जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा L² बराबर 507 का स्क्वायर, और ये उठ के जाएगा, हो जाएगा माइनस का 195 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये बन जाएगा फॉर्मूला A² माइनस B² का, जो कि क्या होता है A+B और A-B, ये होता है। ये यहाँ लिखना चाहिए लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक, तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा इसके अंदर।
तो एक बार मैं इसको इसमें प्लस करूँगा, जब मैं प्लस करूँगा 507 में 195, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 702। और एक बार करूँगा 507 में से 195 माइनस, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 312। अब यहाँ से ये लग जाएगा इनके ऊपर रूट, तो ये बन जाएगा 702 गुणा 312। ठीक है, अब मुझे ये रूट खोलना है। तो देखना, इस 702 जो है इसको 9 से भाग करूँगा, इसके फैक्टर करूँगा, तो जाएगा ये 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72। ऐसे ही जब मैं इसके फैक्टर करूँगा तो ये जाएगा ये 48, सॉरी 48 नहीं, ये जाएगा पहाड़ी से 78 फोर जा। ठीक है, 78 फोर जा होता है 312, ये जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे लेंथ रूट में आ जाएगा मेरे पास 9 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 4। तो अब मैं रूट खोलूँगा, देखना ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3, और ये 78 दो बार है। जब रूट खोलूँगा तो ये 78 एक बार आएगा, और ये 4 जो है ये है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 आ जाएगा। देखना, जब मैं गुणा करूँगा जाएगा 3 दूनी 6, और 6 की जब मैं गुणा करूँगा 778 में, तो मेरे पास आएगा 468, क्योंकि ऑप्शन नंबर मेरा सी हैगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा 94 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है तो मेरे भाई ये क्वेश्चन मात्र 20 सेकंड में हो जाएगा। तो देखना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर ये होता है। तो अब मैं इसमें पुट करूंगा वैल्यू और कर दूंगा सॉल्व। तो ये हो जाएगा मेरे पास √3/4 गुणा भुजा कितनी 94, तो 94 का स्क्वायर मतलब 94 गुणा 94। अब इसे काटूंगा 2 से, तो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर इसे काट दूंगा 2 से, तब जाएगा 47 बार में। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 47 किसका स्क्वायर होता है, मतलब 47 का स्क्वायर क्या होता है। तो 47 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 2209। ठीक, और साथ में आ जाएगा ये रूट गुणा हो जाएगी, तो मेरे पास बन जाएगा 2209 √3। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन हैगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ भाई उसे ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर करने की कोशिश करना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 102 किलोग्राम है। जब कोच का वजन जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कोच का वजन कितना होगा। तो भाई क्वेश्चन में बोला गया है एक क्रिकेट टीम है जिसमें खिलाड़ी हैं 11, और इन 11 खिलाड़ियों का औसत वजन दे रखा है 112 किलोग्राम। तो हम पहले निकाल लेंगे इन 11 खिलाड़ियों का वजन का योग। तो 102 से करूंगा गुणा, जो एवरेज दे रखा है, तो मेरे पास आएगा 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 1122 आ जाएगा। फिर आगे बोला है जब कोच का वजन जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब यहाँ पे 11 खिलाड़ी हैं, अगर इनमें एक कोच आएगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 12 लोग हो जाएंगे। और जब ऐसा होता है तो इनका जो औसत वजन है जो 102 दे रखा है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा ये। तो यहाँ से निकालूंगा 12 लोगों के वजन का योग, तो यहाँ से जाएगा 12 3 36, 12 एकम 12, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1236। तो देखना यहाँ पे 11 खिलाड़ी हैंगे और इसमें क्या है, कोच भी ऐड हो गया है, तो मुझे कोच का वजन निकालना है। तो इस 1236 में से माइनस कर दूंगा मैं 1122, तो 1236 माइनस 1122। तो ऐसा करने पे मेरे पास आएगा 6 में तो 2 जाएगा तो बचेगा 4, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, और 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। तो ये आ जाएगा 114 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है 90 सेमी विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, और जो वर्ग है उसका हमें विकर्ण दे रखा है कितना, 90 सेमी। तो मेरे भाई अगर आपको वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो देखना, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा। ठीक,
तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा इसकी भुजा गुणा भुजा, और हमें ये कितना दिया हैगा, ये दे रखा है 90। तो यहाँ से भुजा क्या आएगी इसकी, तो भुजा आ जाएगी 90 बटे में ये आ जाएगा नीचे √2। ठीक, ये वाली भुजा। तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता हैगा वर्ग के भुजा का स्क्वायर। तो इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा क्षेत्रफल। तो 90 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 8100, और जब मैं √2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 2, और जब मैं 2 से भाग करूंगा इसके लिए तो आएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0। ये आ जाएगा 40 50, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दे नहीं रखा हैगा, मैं लगाना भूल गया हूँ। तो मेरे पास आंसर होगा 40 50। चाहो तो आप, मैं भी लगा दे रहा हूँ, देखना 2 मिनट रुकिए आप। तो देखना मेरे भाई, मैंने लगा दी ऑप्शन। तो ऑप्शन 1 2 3 और 4 ये है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, 40 50। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु के टुकड़े का मूल्य 370 रुपये से बढ़कर 444 रुपये हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, पहले किसी धातु का जो मूल था वो था 370, अब वो बढ़कर हो गया 444। तो कितना बढ़ा है ये, तो यहाँ से जब मैं 444 में से 370 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 74। ठीक, तो यहाँ से ये 74 बढ़ गया है। तो हमें बताना है ये 74 परसेंटेज में कितना हैगा। तो लिखूंगा 74, जो पहले वाला रेट था वो आएगा नीचे 370, और गुणा कर दूंगा मैं 100 से। तो ऐसा करने पे 0 से 0 कट जाएगा, और 37 से कम 37, 37 दूनी होता है 74। तो यहाँ हो जाएगी 2 की गुणा 10 में, तो हो जाएगा 2 ढाई 20। तो ये हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई 3 हैगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और आपको समझ में भी आ रहा हो थोड़ा बहुत, तो मेरे भाई एक बार इस वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप 560 सेमी है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, इसमें चतुर्भुज है तो उसकी भुजाएं दी हैं 2:3:4:5, और इसमें मुझे इसका परिमाप दिया 560। ठीक है, परिमाप क्या होता है मेरे भाई, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। चतुर्भुज का परिमाप निकालना होता है तो होता है भाई, क्या होता है फॉर्मूला उसका, चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं मैं प्लस कर लूंगा तो हो जाएगा 3 2 5, 5 5 10 और 4 14। तो यहाँ से मेरे पास परिमाप आएगा 14, जो कि रेशियो में हैगा। तो हमें परिमाप दिया यहाँ पे कितना, 560। तो हमें देखना है ये 14 से कितना गुना हैगा, तो ये हैगा 40 गुना। तो हमसे पूछा है कि छोटी भुजा कौन सी होगी, तो छोटी भुजा ये वाली है। तो इसमें कर दूंगा मैं 40 की गुणा, तो मेरे पास आएगा 40 दूनी 80, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार एक वस्तु 212 रुपये में खरीदता है और उसे 265 रुपये में बेच देता है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई, इसमें एक वस्तु है, उसका सीपी दे रखा है हमें 212 रुपये, और उसका एसपी जिसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, सीपी को बोलते हैं हम क्रय मूल्य। तो हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 265। कोई बंदा कोई चीज़ 212 में लेके आ रहा है, 265 में बेच रहा है, तो उसे लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है लाभ हैगा, कितना लाभ हो रहा है। जब मैं 265 में से 212 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 53। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट आएगा ऊपर और सीपी आएगा नीचे, 212 गुणा कर दूंगा 100 से। ठीक है, तो 53 एकम 53, और 53 चौक होता हैगा 212। अब मैं 4 से भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। क्वेश्चन नंबर 9 हैगा, निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ग्राफ से संबंधित हैगा, तो ग्राफ लगाया मैंने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। 2001 और 2002 में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखना,
एक्स कंपनी द्वारा निर्मित 2001 और 2002 देखेंगे हम। तो ग्राफ है ये, एक्स कंपनी कौन सी है? एक्स कंपनी है ये वाली, ठीक। इसमें 2001 और 2002 में अंतर देखना हमें। 2001 में 36 है, 2002 में है 40, तो इसका अंतर कितना होगा? तो अंतर आएगा 4। तो मेरा ये हो जाएगा आंसर 4, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा हैगा 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दुकानदार 400 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है और उसे 320 रुपये में बेच देता है, तो दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इसमें वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य दे रखा है 400 रुपये, जितने में उतने खरीदी, और हमें सेलिंग प्राइस दिया है विक्रय मूल्य कितना? 320। तो कोई वस्तु कोई बंदा 400 रुपये में लेके आया है और 320 में बेच रहा है, तो उसे हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? तो हानि हो रही है यहाँ पे 80 की। 400 में से 320 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 80। तो मुझे बताना है ये हानि परसेंट क्या होगा। तो हमें निकालना लॉस परसेंट। इसका फॉर्मूला होता है लॉस ऊपर लिखेंगे, सीपी आएगा नीचे, सीबी है 400, गुणा कर दूंगा 100 से। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटे जाएंगे और 4 से भाग करूँगा तो जाएगा 4 दूनी 8, साथ में आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 20%, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें मेरे भाई इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चाहें तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन देखना ये है, 555 माइनस एक्स इधर रखा है रूट में, बराबर हैगा रूट ब्रैकेट में 138 माइनस 169। तो मेरे भाई ये जो 169 है ये क्या होता है? ये हैगा मेरे पास 13 का स्क्वायर। तो इसका रूट खुल जाएगा, यह बन जाएगा 13। और जब मैं 38 में से इस 13 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास आएगा 25। तो यहाँ से बन जाएगा रूट 25। और रूट 25 क्या होता हैगा? 5 का स्क्वायर होता है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट खोलूंगा तो 5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन रूट 555 माइनस एक्स बराबर 5। ये यहाँ से रूट हटेगा, उस साइड जाएगा तो बन जाएगा वहाँ पे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 555 माइनस एक्स बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। तो माइनस 555 माइनस बराबर 25। तो यहाँ से मुझे निकालनी एक्स की वैल्यू। तो एक्स जाएगा उस साइड और 125 आएगा इस साइड। तो ये हो जाएगा 555 माइनस 25। तो जब 555 में से 25 जाएगा तो मेरे पास आएगा 530, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास 1 है। ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे भाई ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं इसे पढ़ देता हूँ, आप समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक डिब्बे में कलम, पेंसिल और रबड़ का अनुपात 3:2:1 है। देखना, एक डिब्बा हैगा, उसमें कलम, पेंसिल और रबड़, इन तीनों का अनुपात दे रखा हैगा 3:2:1 है। यदि कलम, पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है, यदि जो कलम का मूल्य है वो है 3 रुपये और जो मेरे पास पेंसिल का रेट है वो है 2 रुपये और जो लेज़र का रेट है वो है 2 रुपये रबड़ का, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा कि 3 पेन का रेट कितना होगा। तो गुणा करूँगा 3 की, इसमें तो जाएगा 3 3 9, इसमें करूँगा गुणा 2 की तो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 1 दूनी 2। ये बन जाएगा रेशियो, ठीक। अब हमसे बोला गया है डिब्बे पर खर्च की गई धनराशि 570 रुपये है, तो डिब्बे में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। कलम की संख्या निकालनी है। तो यहाँ से अगर देखता हूँ संख्या कितनी आ रही है मेरे पास टोटल, तो 9 4 13, 13 2 15। तो मेरे पास यहाँ से टोटल संख्या आ रही 15, धनराशि जो आ रही है वो आ रही 15। लेकिन यहाँ पे दे रखी 570। तो ये 15 किसके बराबर हैगा? 570 के बराबर है। तो जब मैं 15 से भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा 15 3 45, 15 8 120। तो अगर मैं देखूँ ये चीज़ रेशियो में है, ये जो रेशियो में दे रखा है ये इससे 38 टाइम ज़्यादा है। तो मुझसे पूछा क्या है? कलम की संख्या बताएं। तो कलम की संख्या कितनी है यहाँ पे? ये दे रखी थी 3। तो मैं इस 38 में कर दूंगा 3 की गुणा, तो मेरे पास आएगा यहाँ से 3 8 24, 3 3 9, 10 11, 114। ये हो जाएगा मेरा आंसर। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लगाया, 1 मिनट लगा देता हूँ, आप देख लेना ऑप्शन।
ये लगा दिए मैंने ऑप्शन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य रुपए में कितना है? तो देखना मेरे भाई, इसमें एक पुस्तक का मार्क प्राइस, मुद्रित मूल्य जो लिखा हुआ है उस पे, पुस्तक पे, वो है 3900 रुपये। उसके बाद एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। तो मेरे भाई कभी भी याद रखना, जो छूट दी जाती है वो दी जाती है मार्क प्राइस पे, जो मुद्रित मूल्य होता है उस पर। तो मैं यहाँ से बनाऊंगा रेशियो MP, रेशियो CP, रेशियो SP, इन तीन का बनाऊंगा मैं रेशियो, क्योंकि यहाँ पे लाभ भी हो रहा है 20% का, इसलिए। तो देखना, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो अगर 10% की छूट मिल रही है तो मुझे छूट मिलेगी किस पे? मार्क प्राइस पे। तो यहाँ 10 लिखूंगा, छूट कितने की ऊपर आया 1, तो 1 की छूट होगी, तो 10 में से 1 घटाऊंगा तो बचेगा 9। ठीक, ऐसे ही बोल रहा है, यदि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब इस पे लाभ हो रहा है, लाभ होता है हमेशा CP पे, कॉस्ट प्राइस पे, जो उसका क्रय मूल्य होता है। तो 5 रुपए की चीज है, उस पर 1 का लाभ हो रहा है, तो 5 में जोड़ दूंगा 1, तो हो जाएगा 6। तो यहां से बनाऊंगा मैं रेशियो। देखना मेरे भाई, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर लूंगा जो कि सेम हो जाए। अब मैं देखता हूँ इस 9 और 6 के पारे में 18 आता है। ठीक, तो यहाँ मैं करूँगा 9 में 2 की गुणा तो हो जाएगा 18, यहाँ करूँगा 3 की गुणा 6 में तो हो जाएगा 18। तो देखना 2 की गुणा यहाँ होगी तो 2 की गुणा इसमें भी हो जाएगी, 2 ढाई हो जाएगा 20, और यहाँ से बन जाएगा 3 पंजे 15, और यहाँ से 2, चाहे इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इससे करो, आएगा 18। तो 3 छिंग 18, ये आ गया मेरे पास MP, CP और SP का रेशियो। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया है मार्क प्राइस है 3900 रुपये, लेकिन इसमें रेशियो में 20 है, तो इसे रख दूंगा बराबर इसके 3900। जब मैं 20 से भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 एकम 2, 2 निम 18, और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा, और साथ में जीरो में से जीरो कट जाएगा जी एक। अब मुझसे पूछा है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य मतलब CP, तो ये निकालना है हमें। तो ये निकालने के लिए कर दूंगा मैं 195 की इसमें गुणा, और जब मैं गुणा करूंगा 195 की, तो मेरे पास आएगा यहाँ 2925, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हैगा, 49 मीटर सेकंड की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात की। तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है, कितनी है स्पीड? 49 मीटर सेकंड, और हमें इसमें टाइम दे रखा है जो वो सिग्नल को पार करती है 12 सेकंड में। तो हमें निकालनी है रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ठीक, तो अब देखना मेरे भाई, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जो रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वही डिस्टेंस होगा। ठीक, तो अब मैं निकालूंगा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता हैगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो ट्रेन की स्पीड दे रखी है 49 मीटर सेकंड गुणा 12 सेकंड, टाइम है 12 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा ये। जब मैं गुणा करूंगा 12 की 49 में, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 588, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, 2001 से 2006 तक एक्स और वाई कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों में से दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादक के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आलेख से है, तो अब नेक्स्ट पेज पे लगाया मैंने आलेख, तो आइए देखते हैंगे। तो ये हैगा फ्रेंड्स ग्राफ, जिसे आलेख बोला गया इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं पूछा क्या क्या था हमारे से, हमसे पूछा गया है 2001 से 2006 में एक्स और वाई कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों में से दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पाद के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर निकालना है, ये जो उत्पाद हुआ है एक्स और वाई में, तो दो कंपनी है एक्स और वाई। तो देखना, एक्स की लाइन ये वाली है, सॉरी, एक्स की लाइन है ये वाली, और वाई की लाइन है ये वाली, तो इन सबको प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 60
56, 66, 65, 55, 60। जब मैं इन सबको प्लस करूँगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 362। ठीक। और जब मैं इन सबको प्लस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा यहाँ पे 244। तो हमसे पूछा क्या है, एक्स और वाई का अंतर। तो देखना यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दो कंपनियों का अंतर क्या होगा। तो मैं इसमें से कर दूंगा इसे माइनस, 1 मिनट, इसमें से करूंगा माइनस तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से लूंगा 1 हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा, 4 जाएगा बचेगा 8, यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, 18, और 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1। तो ये आ जाएगा 118, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 3 वाला, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिए, हमें बताना है इन 4 में से कौन सी संख्या 12 से भाग हो जाएगी। तो देखना, सबसे पहले मैं कर लूँगा 12 के फैक्टर। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 4 3 12। अब मैं इससे चेक करूँगा 4 से और 3 से कि 4 से और 3 से कौन सी संख्या भाग है। तो मैं संख्या पहली लेता हूँ जो कि हैगा 51 9 2 4। तो जब मैं इसे 4 से भाग करता हूँ तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल हैगा कि अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से भाग हैं तो वो संख्या 4 से भाग होगी। तो देखो 24 जो है 4 के पारे में आता है, हाँ, तो ये संख्या 4 से भाग होगी। अब चेक करता हूँ कि ये नंबर 3 से डिवाइड है नहीं है। तो 3 का रूल हैगा इन सबका सम, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो हाँ ये संख्या 3 से डिवाइड है। तो देखो 5 और 1 होगा 6, 6 और 9 होगा 15, 15 और 2 होगा 17, 17 और 4 होता हैगा 21। तो क्या 21 3 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है। तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब मेरे भाई जब ये 4 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 को फ्रेंड्स हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, आप एक बार देख लो। तो इसको फ्रेंड मैं सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा, इसके ये वाले पार्ट को। तो देखना, और इस वाले पार्ट में देखना मिलेंगे 2 ब्रैकेट, सबसे अंदर जो ब्रैकेट लगा है बोला ये वाला ब्रैकेट है। तो करूंगा पहले इसे सॉल्व। तो इसे सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा √289। ठीक, ये रूट जो है पूरे पे आएगा इस तरीके से, और 2 जो है ये जाएगा नीचे डिवाइड में, इस तरीके से रूट आएगा पूरा। तो 289 किसका स्क्वायर होता हैगा, ये हैगा 17 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ लग जाएगा √2, क्योंकि यहाँ पे जो 2 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ लगा दूंगा √2। तो ये इतना ब्रैकेट सॉल्व हो गया। आगे क्या है, तो आगे है इसमें 2 मल्टीप्लाई, साथ में आ जाएगा 17 अपॉन में आ जाएगा √2, और फिर लग जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट पर लग जाएगा स्क्वायर। तो अब देखना, जब मैं इसे √2 से 2 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ बन जाएगा यहाँ पे ये √2 इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर। तो मैं इसमें खोलूंगा √2 का स्क्वायर खोलूंगा तो ये होगा √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, और 17 का स्क्वायर होता है 289। अब कर दूंगा मैं इसकी मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 117, 2 2 जा 4 1 5। तो ये आ जाएगा 578, ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से पूरा आ गया है 578। अब मैं जाऊँगा इस साइड। तो इस साइड में देखना ये दे रखा है 54 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 17, बीच में साइन डिवाइड का है तो इसलिए ये जो है 578 नीचे आ जाएगा। ये लगा है ब्रैकेट इस तरीके से, और बाहर लिखा है 2। तो इस 70 से डिवाइड करूंगा मैं, इसके तो जाएगा 17 3 जा 51, और 17 4 हो जाएगा 68। फिर 17 से काटूंगा जाएगा 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। फिर इस 2 से कट जाएगा ये 2। तो मेरे पास रह गया ऊपर 54 मल्टीप्लाई 54, एक मिनट गलती हो गई, यहाँ पे 55 लिख दिया। ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 54। तो जब मैं 54 की 54 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 2916। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो ऑप्शन नंबर 2 हैगा। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको इस क्लास में से कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है। अब मैं इसके बाद लेके आऊँगा इस वीडियो का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको कराऊँगा क्वेश्चन नंबर 18 से 35 तक, क्योंकि 35 क्वेश्चन आते हैंगे कांस्टेबल पेपर में आरपीएफ के। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।